पेपर आउट हो गया बता रहे हैं। आप सभी लोग दे दीजिए अपनी अपनी कॉपियाँ। परीक्षा दोनों पाली की स्थगित करने की सूचना प्राप्त हुई। बताया गया है कि पेपर लीक हो चुका है, इस वजह से कैंसिल कर दिए। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। सर पेपर कैंसिल हो जाने से हम अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। नौकरी नहीं मिलेगी तो आप देख ही रहे हैं, बेरोजगारी। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। बुलडोजर चलवा लें या संपत्ति कुर्क करवा लें, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की जो तकलीफ और नुकसान लाखों परीक्षार्थियों को झेलना पड़ा है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? बुलडोजर तो उस सिस्टम पर चलना चाहिए जो पेपर लीक होने से रोक नहीं पाया, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 2017 में सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक, 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक, 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक, 2018 में ही अधीनस्थ सेवा पेपर लीक, 2018 में ही स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर लीक, 2018 में ही नलकूप ऑपरेटर पेपर लीक, फिर सिपाही भर्ती का पेपर लीक, 2020 में शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, और अब यूपी टीटी का पेपर लीक। सवाल है कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं, पिछली सरकार और वर्तमान सरकार में क्या अंतर है, और यूपी टेट परीक्षा जो कि 28 नवंबर 2021 को प्रस्तावित थी, उसके पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा, कई ग्रुपों में शेयर करिएगा, जिससे ऑथेंटिक जानकारी सभी को मिल सके। आप अगर हमसे जुड़ना चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 बड़ी भर्ती परीक्षाएं कराने में फेल योगी सरकार। पिछले सरकार की तुलना करिए और वर्तमान सरकार की तुलना करिए। पिछले सरकार में कितने पेपर लीक हुए थे और वर्तमान सरकार में कितने पेपर लीक हुए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 2 साल बाद हो रही यूपी टेट भी नहीं करा सकी, एसएससी तक में रही थी विफल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कई परीक्षाओं के संबंध में। मार्च 2017, पहले बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इस खबर को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। मार्च 2017 पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक। फरवरी 2018 पावर कॉर्पोरेशन जेई परीक्षा पेपर लीक। अप्रैल 2018 यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस गलत पर्चा बांटा। 15 जुलाई 2018 और अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा पेपर लीक। ऐसे कई पेपर हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ यूपी टेट का पेपर लीक, यूपी पेट का पेपर लीक, जून हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोप, 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप, यूपी एसआई परीक्षा में हैक करने के आरोप। कई समाचार पत्रों में आप लोगों ने खबर पढ़ा होगा। तो कोई एक ऐसी भर्ती परीक्षा बताइए जिसमें पेपर लीक या हंगामा का घटना सामने आया हो। कोई एक भर्ती परीक्षा बताइए। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़कर कोई ऐसा आयोग नहीं होगा जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर भी लग चुका है। आपको मालूम होगा जांच चल रही थी एलटी शिक्षक भर्ती। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? यूपी टेट परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? जैसा कि योगी जी कह रहे हैं और योगी जी के मंत्री कह रहे हैं, जो गलत किए हैं उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। तो कोई अभ्यर्थी गलत किया, कोई दलाल गलत किया, तो उससे पेपर कहां से मिला? पहले इसकी पुष्टि होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेपर लीक के जिम्मेदार संजय कुमार खत्री डीएम, इनकी पूरी जिम्मेदारी थी कि प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाया जाए।
पेपर लीक के जिम्मेदार आर्यन विश्वकर्मा DIOS, स्कूलों की निगरानी की जिम्मेदारी इनकी थी। पेपर लीक का जिम्मेदार सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी SSP, कोषालयों में रखे प्रश्नपत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थी। पेपर लीक के जिम्मेदार संजय कुमार उपाध्याय, एक ऐसा नाम जो कि बहुत चर्चित नाम है, जिसके संबंध में आप लोग जानते होंगे। जहां से पेपर आया, जिसने टेंडर दिया, उनका नाम है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संजय कुमार उपाध्याय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय। प्रश्नपत्र के लिए एजेंसी चयन से लेकर मंडल मुख्यालय तक प्रश्नपत्र डिस्ट्रीब्यूशन तक की जिम्मेदारी इनके पास थी। आपको बता दें, अगला पेपर लीक के जिम्मेदार सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। डायरेक्टर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP टेट 2021 कराने की पूरी जिम्मेदारी इनके पास थी। आप किसे जिम्मेदार मांगते हैं? योगी जी कह रहे हैं जिसके पास से पेपर मिला उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बहुत अच्छी बात है और बहुत कड़ा कदम है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के सारे पेपर लीक हो जाए तो आप संपत्ति जब्त करते रहे और बेरोजगार बेचारे दर की ठोकरें खाते रहे। यही योगी सरकार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सूचिता माइक में बोलते रहते हैं। आपके जितने भी मंत्री माइक में बोलते रहते हैं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, सूचितापूर्ण भर्ती प्रक्रिया, ये क्या है? मैं कितनी भर्तियों के बारे में बताऊं? आपने कितनी जांच की? UPSI की परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए। कितनी घटनाएं सामने आ रही, परीक्षा रद्द हो रही, नहीं हो रही है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में जांच होनी चाहिए। 150 में 145, 139 कैसे आया? जो UP टेट, CTET, UP पेट परीक्षा पास नहीं कर सकता, BTC तक में फेल है, उसकी इतने नंबर कैसे आए? 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच होनी चाहिए। 68,500 शिक्षक भर्ती की जांच होनी चाहिए। ये सब भर्तियां वैसे के वैसे पड़ी है, ठंडे बस्ते में पड़ी, इसकी कोई जांच नहीं। भर्ती प्रक्रिया जब चुनाव आ रहा है तो बस फ्री, टिकट फ्री, सब कुछ फ्री। अरे फ्री से क्या होगा? पहले आप युवाओं को फ्री करिए। युवाओं को मानसिक प्रताड़ना देने से अच्छा है कह दीजिए कि हम रोजगार नहीं दे सकते, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। समाचार पत्रों में भर्तियां निकालने से कुछ नहीं होगा। लेखपाल भर्ती लंबे समय से आ रही है, अभी तक आई नहीं आई। और मैं आपको बता दूं, पेट को इस तरह से फंसा दिया गया, पेट लगाकर कि अभ्यर्थी परेशान हैं और पेट के चक्कर में सारी भर्तियां फंस गई। पेट में 185 रुपया ले रहे हैं, उसके बाद दूसरी भर्ती निकालेंगे उसमें 750 रुपये लेंगे। आप बताइए, सरकार का खजाना बढ़ रहा है और युवाओं की जेब खाली हो रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सरकार का खजाना भर रहा है और युवाओं की जेब खाली हो रही है। तो आपको जितना मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, इसमें कौन जिम्मेदार है पेपर लीक का? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दैनिक भास्कर की खबर है। आज के लिए बस इतना ही। बहुजन समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ बहुजन समाज के अपने अपडेट करवा दी चैनल IB News 24 पर। साथ ही मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।